महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा के चुनाव की बारी है और इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में सीट शेयरिंग पर मंथन भी शुरू हो गया। हालांकि समझौते के मूड में कोई भी नहीं दिख रहा है, न कांग्रेस न उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना। खबरों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों का डिमांड रख रही है और इसी तैयारी में चुनाव लड़ने के मूड में है। कांग्रेस पहले साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और इसके बाद जो खबर सामने आई है कि शिवसेना यूबीटी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उद्धव सेना ने यह साफ कर दिया है कि वो करीब 115 से 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का टारगेट बना रही है। ये बात ऐसे समय पर सामने आई है जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति को भी तैयार किया गया। उसके बाद ही ये बयान सामने आए। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सभी 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि वे इन सभी सीटों को टारगेट करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ वॉर रूम तैयार करने की भी योजना बना रहे हैं, जिससे विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ज्यादा फायदा हो। दरअसल शिवसेना यूबीटी पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग कर रही है। इसके अलावा पार्टी इन सीटों को पिछले विधानसभा चुनाव से मिले वोट के आधार पर जैसे कि ए, बी और सी लेवल में भी बांट रही है। अब 2019 में शिवसेना को कितने सीट मिले थे, अगर इसकी बात करें तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी, जो कि अब नहीं है। उसने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 163 सीटें बीजेपी और अन्य सहयोगी के लिए छोड़ दी गई थी। बाद में एनडीए से गठबंधन टूट गया और शिवसेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गई और राज्य में सरकार बना ली। 2022 में शिवसेना में टूट हो गई और एकनाथ शिंदे खेमे के 30 से ज्यादा विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए और फिर वो एनडीए में चले गए, सरकार बना लिए और खुद सीएम बन गए। राज्य में शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले चुनाव के फार्मूले को अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और इतना ही नहीं, सीटों पर शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, तब वो एनडीए के साथ थे। यही वजह है कि पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के फार्मूले पर ध्यान दे रही है और कह रही है कि 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा टारगेट है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना पटोले। नाना पटोले पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। नाना पटोले का यह भी कहना था कि विधानसभा चुनाव में भी हम 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीटें जीती थी और इस बार 13 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा संगाली सीट से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार विशाल पाटिल ने जीत हासिल की। लेकिन दोनों ही पार्टी को देखें तो कोई भी मानने को तैयार नहीं 150 और 125 सीट से कम। वहीं एनसीपी के शरद पवार ने भी पिछले महीने पुणे में साफ कर दिया था कि वो कम से कम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। एनसीपी ने 2019 के चुनाव में 125 सीटें रखी थी अपने पास, कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 56 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अविभाजित एनसीपी ने 54 सीटों पर चुनाव जीता था, जबकि कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तीनों पार्टी शरद पवार, उद्धव ठाकरे के शिवसेना और कांग्रेस तीनों में से कोई भी अपने सीट को छोड़ने की तैयारी में नहीं है और ना ही ऐसा आसार दिख रहे हैं कि आने वाले समय में कोई पीछे हट सकते हैं। तो देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले समय में 150-125 सीटों को लेकर अगर दोनों अपने अपने जिद पर अड़े रहे तो फिर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या कुछ नया निकलकर सामने आएगा। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जब एमवीए की बैठक होगी उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं की जाएगी। उसके बाद ये सबसे पर्दा उठ जाएगा। फिर सीट शेयरिंग का आंकड़ा और कौन कितने पर लड़ रहा है ये भी बात सामने आ जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।